सबको प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। हम अपने महान प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि जिसने हमें ये सौभाग्य दिया कि हम एक बार फिर से आपके साथ प्रभु का वचन बांट सके। सो प्रभु के प्रिय लोगों, प्रभु के बेटे और बेटियों, आज मैं एक छोटा सा वर्ड जो पढ़ने में छोटा है लेकिन वो बहुत ही बड़ा है, बाइबल का वचन, वो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। आइए निकालें यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय और उसका 14 वचन। यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय, उसका 14वां वचन। आइए पढ़ेंगे हम। और लिखा है, वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते की महिमा। खुदावंद के लोगों, हमने यहां पर रीड किया कि वचन देहधारी हुआ। बाइबल में एक वर्ड लिखा है, वचन देहधारी हुआ। आपको पता है इसका अर्थ क्या है? कलाम जो था वो देह के रूप में प्रकट हो गया, और आप सब बड़े अच्छे से जानते हैं कलाम यानी वचन प्रभु यीशु मसीह था, जो आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। बाइबल इस वचन के अंदर कहती है कि वही कलाम, वही वचन फ्लैश में आ गया, देह के रूप में धारण हो चुका वही वचन आज से 2022 साल पहले। और वचन कहता है, और अनुग्रह और सच्चाई, लिखा है अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर। याद रखिए, वो वचन और कोई नहीं, यीशु मसीह था। वो वचन, वो कलाम और कोई नहीं, हमारा खुदावंद यीशु मसीह था। बाइबल में लिखा है, उस यीशु मसीह के अंदर अनुग्रह और सच्चाई थी, पूरा फिल था वो अनुग्रह और सच्चाई से। कौन? प्रभु यीशु मसीह, जो कलाम था, जो वचन था, वो अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर उसने हमारे बीच में डेरा किया। हालेलुया, निवास किया। कितने सालों तक? कुल 33.5 सालों तक प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में शरीर के रूप में रहे। कैसे? अनुग्रह, अनुग्रह का पंजाबी में मतलब है कृपा, और सच्चाई, सच्चाई, पूरी सच्चाई के साथ उसने अपने जीवन को व्यतीत किया, और पूरी उसके अंदर कृपा थी लोगों के प्रति। वो इन चीजों से भरा था और उसने हमारे बीच में डेरा किया। और बाइबल में लिखा है, यूहन्ना कहता है, हमने उसकी एक महिमा देखी, एक ग्लोरी देखी जीसस की। कैसी ग्लोरी, कैसी महिमा, यानी वो कैसा दिखता था? वो एज इट इज ऐसा था मानो अपने बाप का इकलौता बेटा हो। आपको पता है, एक अमीर या रईस बाप होगा और उसका एक बेटा होगा, वो कैसे चलेगा? बड़ी शान और शौकत के साथ, बड़े मजे के साथ। वो संसार में जब भी चलेगा उसकी चाल अलग होगी। फॉर एग्जाम्पल, अब बड़े लोगों को देख लो, जिनकी पहचान है, जिनका नाम है, वो कैसे चलते हैं, उनका रुतबा क्या है, वो बात कैसे करते हैं, वो बोलते कब है, वो क्या खाते हैं, फॉर सेम एज वीआईपी की तरह। आपको पता है, बड़े लोग वीआईपी की तरह रहते हैं क्योंकि वो होते ही वीआईपी है। सोचें, जब खुदावंद यीशु इस संसार में आया, वो वीआईपी से कहीं ऊपर का परमेश्वर था। बाइबल उसको कहती है वो राजाओं का राजा है। अगर संसार के राजे शान और शौकत के साथ चलते हैं, और अगर राजे का बेटा भी चलेगा, ऐसा दुनिया को देखकर लगेगा ये राजे का बेटा है, क्योंकि वो चल ही वैसे रहा है, क्योंकि उसे अपने बाप को रिप्रेजेंट करना कि मैं राजे की संतान हूं। उसी तरह यीशु मसीह संसार में आए, जो कलाम थे वो देह में आए, और उन्होंने ऐसे वॉक की, उन्होंने ऐसे अपने जीवन को व्यतीत किया कि दुनिया को देखकर ये लगा, हम मसीहों को देखकर ये लग रहा है कि वो बाप का इकलौता बेटा था। और हां, वो है भी। बाइबल ऐसा कहती है। हमारा ईमान है, वो राजाओं का राजा, वो प्रभुओं का प्रभु है, परंतु वो शरीर में आ गया और उसके अंदर सच्चाई और अनुग्रह था, और सारे लोगों ने देखा कि ये बाप का इकलौता है, क्योंकि वो वैसे ही चलता था।
अब मैं क्या समझाना चाहता हूं आपको इस कलाम के द्वारा, समझे। वही ये प्रभु का वचन है। ये कोई साधारण किताब नहीं है, ये कोई ऑर्डिनरी बुक नहीं है, ये स्वर्ग से आया गया परमेश्वर का वचन है। अब आप कहोगे भाई इसको तो लिखा परमेश्वर के चेलों ने अपने हाथों से। बाइबल बताती है सारी लिखत प्रभु की आत्मा के द्वारा है। जो कुछ इसमें लिखा गया वो इंसानी बुद्धि के द्वारा नहीं, वो परमेश्वर ने अपने संतों के मन में उपजाया पवित्र आत्मा के द्वारा, और उन्होंने उन बातों को लिख दिया। और हम जब बाइबल को पढ़ते हैं हमें शांति मिलती है, हमें तसल्ली मिलती है, हमें हिम्मत और दलेरी मिलती है, हमें आस मिलती है, हमें प्रोटेक्शन मिलती है, हमें सेफ्टी मिलती है, हमें चैन मिलता है, हमें सुख मिलता है, क्योंकि बाइबल में ये ताकत है कि वो किसी भी इंसान को चेंज कर देती है। मैं आपको सच कहता हूं, लेकिन मैं आपसे आज पूछना चाहता हूं, कितने लोग हैं जो इस किताब को, जो इस बाइबल को मात्र पढ़ने तक सीमित नहीं है, लेकिन वो इस कलाम को अपनी देह में लेके जाते हैं। दाऊद क्या कहता है? मैंने तेरे कलाम को, मैंने तेरे इस कलाम को अपने दिल में रखा है ताकि तेरा गुनाह ना करो। समझ में आ रही है? दिल शरीर में आता है। हालेलुया। आपको एक उदाहरण देता हूं। आप जब खाना खाते हो, या जो आजकल की यूथ पीढ़ी इंक्लूडिंग मी, हम जब कोई भी चीज खाएं, चाहे वो बर्गर हो, चाहे वो न्यूडल हो, चाहे वो रोटी हो घर की, कोई भी फूड क्यों ना हो, आप जब किसी भी प्रकार के खाने को खाओगे, जब आप उसको अंदर लोगे, ऐसा तो नहीं ना उसका असर दिखेगा नहीं, वो आपकी बॉडी के अंदर जाके मिल जाएगा, वो आपकी बॉडी में एक बॉडी बना लेगा। समझ रहे हो? जब आप कुछ भी खाते हो बाहर का या ओवर ईटिंग, आप मोटे होते जाते हो, आपका वजन बढ़ जाता है, आपका शरीर बढ़ जाता है, आपका आकार बड़ा हो जाता है। क्यों? ये खाने का असर है। आपने जो खाया वो दिखा, आपने जो अंदर लिया वो दिखा, उसका असर दिखेगा ही दिखेगा। ये खाने की पावर है, ये खाने का असर है, क्योंकि उसने आपकी बॉडी में एक और बॉडी बना ली, उसने अपने आपके शरीर में एक और शरीर बना लिया और आपके शरीर को डबल कर दिया। तो जब लोगों ने देखा, लोगों ने कहा आप मोटे हो गए हो, आप मोटे हो गए हो, आपका वजन बढ़ गया है, देखो आप कितने अब और ही तरह के दिखते हो, आप अलग दिख रहे हो, आपको कपड़े नहीं आ रहे, आपके कपड़े टाइट हो चुके हैं, अलग अलग प्रकार की बातें लोग करते हैं। मैं आपको सच कहता हूं, जो आपने खाया वो आपकी बॉडी में दिखेगा, वो आपकी बॉडी में असर उसका नजर आएगा, क्योंकि आपने उस चीज को खाया। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, कितने लोग हैं जो परमेश्वर का वचन मात्र सुनते नहीं, जो परमेश्वर का वचन मात्र पढ़ते नहीं, लेकिन जो परमेश्वर का वचन अपने दिल में रखते हैं, अपने हृदय में रखते हैं। क्या आप ऐसे परमेश्वर के जन हो जो इस कलाम को प्रतिदिन उठाकर इनके वचनों को लेकर अंगीकार करता हो? क्या आप ऐसे परमेश्वर के जन हो जो इस वचन को लेकर, जब वो इस वचन को पढ़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने एक दिन में, बेशक मैं ये नहीं कहता आपने 10 चैप्टर पढ़े या आपने 20 चैप्टर पढ़े, नहीं, मात्र आपने एक वर्ड ही क्यों ना पढ़ा हो, लेकिन जब आप उस वर्ड को पढ़ते हो, क्या वो आपकी बॉडी के अंदर, आपके दिल के अंदर धारण होता है? मैंने ये कपड़े डाले ना, कपड़े अभी सुबह में डाल के आऊं ये कपड़े, और कैसे डाले? मैंने इसको अपने शरीर के ऊपर धारण किया, डाला, और ये मेरी बॉडी के साथ दिख रहे हैं सारे लोगों को। मैं आपको पूछना चाहता हूं, क्या आपने परमेश्वर के कलाम को इस तरह से अपने जीवन में ग्रहण किया है कि ये मेरे जीवन में चिपके रहें, ये मेरे जीवन में बसे रहें, ये मेरे जीवन में बने रहें? अरे दाऊद प्रभु के वचन से बहुत प्रेम करता था। दाऊद कहता है, मुझे तेरे हुक्म अरोमा के समान लगते हैं, सुगंधित लगते हैं, एक
परफ्यूम जब आप लगाते हो उसकी स्मेल आती है। दाऊद कहता है मुझे तेरे हुक्म एक परफ्यूम की तरह लगते हैं। खुदा के लोगों, क्या आपको परमेश्वर का वचन अरोमा यानी परफ्यूम या फ्रेग्रेंस की तरह भाता है? क्या आप इसकी स्मेल को लगातार महसूस कर पाते हो? क्या आप इस कलाम को अपने अंदर रख पाते हो? यदि नहीं तो आज वे सुनिए, एक वचन पढ़िए या एक अध्याय आपको पढ़ना है, पढ़िए और उसको अपने अंदर लीजिए। कैसे? व्यवस्था विवरण भजन संहिता उसके पहले अध्याय में लिखा है, धर्मी या धन्य व्यक्ति तेरी व्यवस्था के ऊपर रात और दिन ध्यान करता रहता है। ध्यान, मेडिटेट इंग्लिश में। एक एग्जाम्पल है, सुनिए। जब एक भैंस चारा खाती है, आपको पता है जो उसने खाया वो उसको बाद में फिर से मुंह चलाती रहती है, फिर से मुंह चलाती रहती है। क्या कर रही है भैंस? जो खाया उसको दोबारा से वो कर रही है, दोबारा से खा रही है, दोबारा से पचा रही है। याद रखिए, आपने परमेश्वर का जो कलाम सुना बहुत अच्छी बात है, आपने जो पढ़ा बहुत अच्छी बात है, आपने जो लिखा बहुत अच्छी बात है। अब क्या करना है? लगातार इसको अंदर ही अंदर चबाते जाओ, इसको खाते जाओ। यीशु ने कहा जीवन की रोटी मैं हूं, जो कोई मुझे खाएगा वो जीवित रहेगा। आपको पता है परमेश्वर का वचन एक रोटी के समान है। याद रखिए, इसको तोड़ तोड़ के खाना पड़ेगा। मरने से पहले प्रभु यीशु ने उस रोटी को लिया और बाइबल कहते हैं उसने तोड़ के अपने चेलों को दिया। आप में से कितने जो इस वचन को किताब की तरह नहीं परंतु रोटी की तरह लेते हैं, तोड़ तोड़ के खाते, अपने अंदर इसको याद करते रहते? आपने एक वचन सुना आज, जो झूठ बोलते हैं उन्होंने वचन सुना, झूठ नहीं बोलना बाइबल के अंदर लिखा है। क्या आप सारा दिन इस कलाम को अपने अंदर मेडिटेट करते हो? बाइबल में लिखा है झूठ नहीं बोलना, बाइबल में लिखा है झूठ नहीं बोलना, कलाम में लिखा है झूठ नहीं बोलना। और जब आपके सामने कोई ऐसी परिस्थिति आए जहां पर आप झूठ बोलने लगो, एकदम से वो वचन जो आपकी बॉडी में जमा हो गया, जो आपके दिल में जमा हो गया, आपके शरीर का हिस्सा बन गया, वो रोटी जो आपके शरीर का हिस्सा बन चुकी, वो आपके अंदर से बाहर आएगी, आपको याद करवाएगी तो परमेश्वर का बेटा है, यू आर सन ऑफ गॉड, यू आर डॉटर ऑफ गॉड। तुझे झूठ नहीं बोलना। अरे मेडिटेट करोगे तो वचन बाहर आएगा, जो आपके दिल में भरा है बाइबल कहती है वही आपके मुंह के ऊपर आएगा। सच्चाई भरी है, सच्चाई आएगी, झूठ बड़ा है, झूठ आएगा। इसलिए प्रिय लोगों, खुदा के लोगों, प्लीज अपने मन को प्रभु के वचन के द्वारा भरे। याद रखिए, यूसुफ ने अपनी घटती के समय जब अनाज खत्म होने वाला था, उसने 7 सालों तक अनाज को बटोरा यूसुफ ने, और 7 साल उसने आराम से बैठकर गुजारे। याद रखिए खुदा के लोगों, ये टाइम जो है ना, ये इकट्ठा करने का समय है, ये बटोरने का समय है। इजरायली प्रतिदिन उठते थे और मन्ने को इकट्ठा करते थे। अरे उनकी एक अच्छी क्वालिटी तो थी इजरायलियों की, बेशक वो खाने के लिए गुड़गुड़ाते थे, परंतु वो मन्ने को एवरीडे इकट्ठा भी करते थे। आप में से कितने लोग हैं जो परमेश्वर के कलाम को उन इजरायलियों की तरह इकट्ठा करते हैं? मिल जाए बस मुझे कहीं ना कहीं से अपने अंदर ले लेते हैं, ये बहुत अच्छी क्वालिटी है। अरे कलाम को इकट्ठा करो। जो परिस्थिति, जो माहौल, जो टाइम चल रहा है, इस टाइम के अंदर हमें कलाम ही सेव कर सकता है। वचन देहधारी हुआ बाइबल कहती है, और हमने उसकी एक ऐसी महिमा देखी जैसे पिता की इकलौती की महिमा। याद रखिए, जब कलाम आपके अंदर धारण हो जाएगा ना, जब ये आपकी देह में आ जाएगा, और जब लोग आपको देखेंगे, क्योंकि कलाम आपको बदलता है, वचन आपको चेंज करता है। वचन आपके अंदर पूरी दयालगी, पूरी नम्रता, पूरा अनुग्रह, लोगों के प्रति आपका स्वभाव, आपका नेचर, आपका करैक्टर, आपका चरित्र बदल देता है। कलाम चेंज कर देता है वचन। सो जब ये वचन आपके अंदर पूरी तरह से जमा हो जाता है, ये आपको बदल के रख देगा, या आपको चेंज कर देगा। और जब लोग आपको देखेंगे ना, वो आपको कहेंगे, ये जिस यीशु को अपना बाप कहता है, ये जिस यीशु को अपना पिता कहता है, ये एज इट इज उसी की तरह ही है।
खुदा के लोगों, आप साधारण नहीं हो। कलाम आपको गाइड करता है अपने बाप की तरह चलने के लिए। कलाम आपको वे बताता है यीशु मसीह की तरह चलने के लिए, क्योंकि आप उसके बेटे हो। जैसे यस्सु बाप का इकलौता बेटा था, अब आप भी यस्सु के बाद यस्सु के भाई हो। यस्सु आपका बड़ा भाई है और आप भी उसी बाप की संतान हो। सो वैसे चले जैसे उसका इकलौता चलता था, अब आप भी उसके बेटे और बेटियां हो। वैसे चले जैसे आपका बड़ा भाई चलता था, यानी यस्सु चलता था। प्रेज द लॉर्ड। सो वैसे चले। और कैसे चल सकते हैं? जब कलाम आपके अंदर आएगा, जब वचन आपके अंदर आएगा। आपको पता है, आपको पौलुस की एक बात बताना चाहता हूं। एक वचन निकालिए, अगर आपके पास बाइबल है, यदि नहीं है तो भी कोई बात नहीं। एक वचन निकालें 2 कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय और उसका 14वां वचन। दो कुरिन्थियों 2 अध्याय और उसका 14वां वचन लिखा है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। दाऊद कहता है, पौलुस कहता है कि परमेश्वर का शुक्रगुजार हो, प्रभु का धन्यवाद हो जो हमें सदा एक विक्ट्री, एक जय के जॉय में लेके चलता है, जय की खुशी में लेके चलता है, विजय की खुशी में लेके चलता है और हमारे द्वारा अपने ज्ञान की सुगंध। याद रखना, पौलुस ये लिखती ज्ञान की बात नहीं करता जो हम लिख लेते हैं सिर्फ। नो। पौलुस ने जो अपने जीवन के अंदर इस ज्ञान का एक्सपीरियंस किया, जो इस ज्ञान के ऊपर चला, वो कहता है वो हमारे द्वारा अपने ज्ञान की सुगंध हर जगह फैलाई जाता है। इसलिए वो कहता है मेरा पीछा करो जैसे मैं मसीह का पीछा करता हूं। आप में से कितने लोग हैं जिनके द्वारा परमेश्वर अपने वचन की सुगंध हर जगह फैलाता है, हर जगह भेजता है? क्या हमारे द्वारा नफरत की सुगंध तो नहीं आ रही? क्या हमारे द्वारा कुड़त्तन की सुगंध तो नहीं आ रही? कहीं हमारे द्वारा जेलसी की सुगंध तो नहीं आ रही? कहीं हमारे द्वारा व्यभिचार की सुगंध तो नहीं आ रही? कहीं हमारे द्वारा अलग अलग प्रकार की सुगंधें तो नहीं आ रही? मैं आपको बोलना चाहता हूं, हमारे द्वारा एक ही सुगंध आनी चाहिए, परमेश्वर के कलाम की। और जानते हो वो कैसे आ सकती है? जब आप लोगों से प्रेम करते हो। जो व्यक्ति इंसानों से मोहब्बत करता है, क्योंकि यीशु ने कहा यह सबसे बड़ी आज्ञा है। उसने कहा जैसे मसीह ने हमसे प्रेम किया, हमारे अपराधों को माफ किया, उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत करो। यही उसके ज्ञान को फैलाना। बाइबल में लिखा, यदि तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं तो तुम्हारा सारा ज्ञान व्यर्थ है। यदि तुम्हारे अंदर मोहब्बत नहीं, तुम्हारी सारी अन्य भाषाएं व्यर्थ हैं। मैं आपको बोलना चाहता हूं, पौलुस की तरह बने, जो कहता है मसीह हमारे द्वारा अपने ज्ञान की सुगंध हर जगह फैलाता है। बने पौलुस की तरह। प्रभु के लोगों, प्रभु आपको बहुतायत के साथ ब्लेस करे इस कलाम के द्वारा। एक वर्ड है छोटा सा, आज हमने पढ़ा कि वचन देहधारी हुआ। याद रखिए, हमने यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय इसका 14वां वचन पढ़ा कि वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी एक ऐसी महिमा देखी जैसे बाप के इकलौते की महिमा हो। और हमने इसका एक अर्थ निकाला कि यदि ये वचन, जैसे वो वचन देहधारी हुआ, यदि ये वचन हमारे देह में धारी हो जाएगा, हम इसको ग्रहण कर लेंगे, तो हम भी सच्चाई, अनुग्रह, प्रेम, दयालगी, भलाई, प्रभु के हर गुण से भर जाएंगे। और जब हम हर गुण से भर जाएंगे ना, तब लोग हमको देखकर पता क्या कहेंगे? ये अपने बाप का बेटा है, ये बाकियों की तरह नहीं है, ये अपने बाप की तरह चलता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए बाइबल में लिखा है, तुम भले काम करके अपने पिता की बड़ाई करो। लोग तुम्हारे भले कामों को देखें, तुम्हारे धर्म के कामों को, अच्छे कामों को, सही कामों को देखें, और तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। कहीं आपके द्वारा यीशु के नाम की बदनामी तो नहीं हो रही?
वो कहता है, पौलुस कहता है, हमारे द्वारा तो ज्ञान की सुगंध फैल रही है, मसीहत फैल रही है, सुगंध, फ्रेगनेंस, एक कलाम की खुशबू आ रही है। लेकिन कहीं आपके द्वारा कोई और खुशबू तो नहीं आ रही? कहीं आपके द्वारा लोगों में नफरत की खुशबू तो नहीं जा रही? कहीं आपके द्वारा लोगों में बैर भाव की खुशबू तो नहीं जा रही? याद रखिए, अपने द्वारा परमेश्वर के कलाम की अपने जीवन के द्वारा खुशबू फैलाएं, तब लोग परिवर्तन होंगे, तब लोग बदलेंगे। अन्यथा आज देखे कितने लोग मसीह को बातें करवा रहे हैं। मैं आपको इनडायरेक्टली एक बात कहना चाहता हूं, प्रेम करें लोगों से। जो आपके लिए बुरा बोलते हैं उनसे प्रेम करें, जो यस्सु के लिए बुरा बोलते हैं उनसे प्रेम करें। यस्सु ने क्रूस के ऊपर कोई धरना नहीं लगाया, यस्सु ने क्रूस के ऊपर किसी को गाली नहीं दी, यस्सु ने क्रूस के ऊपर किसी के ऊपर 295 का पर्चा नहीं कराया, परंतु यस्सु ने क्रूस के ऊपर सबको माफ कर दिया। याद रखिए, यस्सु के प्रति लोगों ने बोला और यस्सु ने अपने प्रति बोले गए शब्दों को माफ कर दिया। पहली पत्री जो रोमियो के नाम लिखी गई, आपको पता है रोमी सरकार ने उसे क्रूसीफाई किया था और रोमियो के नाम एक पत्री लिखी गई। याद रखिए खुदा के लोगों, अगर आप विरोध करोगे ना, कभी भी मसीहत नहीं बदलेगी, कभी भी आपके द्वारा मसीहत नहीं दिखेगी, कभी वो सुगंध नहीं आएगी। आप प्रेम दिखाओ, आप माफ करो, वही लोग बदल जाएंगे। प्रभु आपको ब्लेस करे। आइए एक छोटी सी हम प्रेयर करेंगे आप लोगों के लिए और हम इस मीटिंग को समाप्त करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु, इस सुबह के समय आपने जो हमें वर्ड दिया पिता, इस वर्ड के द्वारा अपने लोगों को ब्लेस कर खुदावंद यीशु राजा, और हमें अपने पीछे चलने के लिए अनुग्रह दे मेरे प्रभु। हम सारी आदर और महिमा आपके नाम को देते हैं प्रभु। इन लोगों को प्रभु तेरे वचन के पीछे चलने के लिए अनुग्रह दे, कृपा दे। अनुग्रह के सिंहासन के निकट ये लोग आए हैं और इन्हें वे अनुग्रह दे जो आवश्यकता के समय इनकी सहायता करे। प्रभु हमारे अंदर तेरा कलाम काम करे खुदावंद यीशु, तेरा वचन हमारी देह में धारी हो जाए, हमारे दिल में धारी हो जाए। जैसे दाऊद कहता है, मैंने तेरे वचन को अपने दिल में जमा किया ताकि तेरे विरुद्ध गुनाह ना करूं। हम तेरे वचन को प्रतिदिन अपने मन में रखें, गुनाह ना करें, मेडिटेट करें इस वचन को। इनके साथ और इनके परिवारों के साथ तेरी महान खुदावंद यीशु ब्लेसिंग और अनुग्रह होने पाए। तेरे हाथों में सौंपते हैं, दुआ को सुने कबूल करें। दुआ यीशु के नाम में मांग लेते हैं, आमीन आमीन आमीन। सो प्रभु के लोगों, खुदावंद आपको ब्लेस करे। आज शाम को भी एक मीटिंग है, आई थिंक 7 बजे हम शायद ऑनलाइन हो जाएं, सॉरी 7 नहीं 5, 5:30 के करीब। सो अगर हम ऑनलाइन होंगे तो प्लीज उस मीटिंग को देखना, आपकी जिंदगियों को और चेंज करेंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोग जाने कि वचन देह में धारी कैसे होता है। सब कुछ ऐप सीखें।